ठीक है, तब तो ये टॉपिक से रिलेटेड अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेगा ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है देख लो। क्वेश्चन क्या है, वन से 100 मीटर डायमीटर ओरिफिस discharges 40 liter per second liquid under constant head of 2 meter. The diameter of jet at vena contracta is 90 mm. Calculate CD, CV and CC. तो ये वाला हम थ्योरी में कराया था। ये सब क्या था मेरा कोफिशिएंट्स था ना। ये CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। CC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ना। तो ये सब को हम सॉल्व करना है अभी ना। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब चीज़ बस फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला डालना है, तो बहुत सिंपल है। तो इसमें फिर वही सेम करेगा, पहले गिवन लिखेगा। गिवन क्या है मेरा, 100 मीटर दाया बोले ना, तो मेरा ओरिफिस दिया हुआ है, ये ओरिफिस है, ओरिफिस दिया हुआ है जिसका डायामीटर ना, डाया ऑफ ओरिफिस ना, डाया ऑफ ओरिफिस डी ओ दिया हुआ है 100 mm। इसको 100 mm ही अभी कर लिख लो। उसके बाद तुमको डिस्चार्ज दिया हुआ है, उसमें डिस्चार्ज जो है वो दिया हुआ है, डिस्चार्ज ना, तो मतलब ये क्यू है, ये और ये एक्चुअल डिस्चार्ज है क्योंकि कैलकुलेट करके नहीं बोले ना। तो डिस्चार्ज दिया हुआ है 40 लीटर पर सेकेंड। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने से मेरा 40 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा ना, 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो जाता है 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मेरा क्यू एक्चुअल हो गया। हाँ, उसके बाद क्या दिया है, अंडर कांस्टेंट हेड, तो मेरा हेड ऑफ वाटर दिया हुआ है, हेड ऑफ वाटर है ना, H जो तुमको दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, तो वीना कॉन्ट्रैक्टा का कंसेप्ट बताया था। जब भी मेरा एक होल होगा, कोई भी होल होगा, होल मतलब ओरिफिस होगा, तो वहाँ से जब पानी जाता है तो ऐसे फ्लो होकर ऐसा करके जाता है ना, ऐसा करके जाता है, तो ऐसा होके जाता है। तो ये कहीं में डायमीटर कम होते हैं ना, वो उसको हम वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं ना। इसको हम एक्सप्लेन किया था थ्योरी क्लास में ना। तो उसका डायमीटर जो डाया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा दिया है, डाया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा ना, उसको DC लिख लो। ये क्या दिया है, 0.90 mm दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने से 0.09 मीटर है, 0.09 मीटर हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, कैलकुलेट तुमको क्या दिया है, CD, CV, CC, ये सब मेरा क्या है, कोफिशिएंट्स है बोला था ना। तो फाइंड हमको क्या करो बोले, CD करो बोले, वो क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हमको मतलब निकालो बोले, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। इसके बाद CD, उसका CV भी निकलो बोले, जो मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद CC को भी निकलो बोले, जो मेरा क्या है, CC जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये सब को हमको निकलो बोले, तो इसको निकालो बोले। हमको सबका फॉर्मूला मालूम है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या था, एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज ACTUAL, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डिस्चार्ज था ना, थियोरेटिकल डिस्चार्ज। जब मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज, तो एक्चुअल वाला होगा जो असली पानी का डिस्चार्ज का हम लोग ये ओके होगा। और थियोरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम दिया था क्वेश्चन में, क्या था, रूट ऑफ 2GH, A रूट ऑफ 2GH था ना मेरा थियोरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला। ये हम फॉर्मूला में लिखाया हुआ है, उसको याद रखो। थियोरेटिकल डिस्चार्ज मेरा क्या है, A रूट ऑफ 2GH हो गया ना। नेक्स्ट ये, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मेरा क्या था, एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वेलोसिटी, THER को, हाँ EORETA, थियोरेटिकल वेलोसिटी। मेरा एक्चुअल वेलोसिटी, तो एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगा, और थियोरेटिकल वेलोसिटी क्या हो जाता था, रूट ऑफ 2GH था ना मेरा थियोरेटिकल वेलोसिटी। और उसका नेक्स्ट मेरा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मेरा ये क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस। ये था ना, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस। ये था मेरा फॉर्मूला तीनों का। तो ये तीनों को याद होने से आराम से हम निकाल सकते हैं। तो उसका हम लोग जो सॉल्व करेगा, तो सबसे पहले हम लोग CD को निकलेगा ना। CD था मेरा कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी
सबसे पहले हम लोग लिखेगा सी डी, जो मेरा तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसको हम लोग सी डी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या था बोलने से, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डिस्चार्ज है मेरा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज तो मेरा एक्चुअल होगा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल डिस्चार्ज। और थियोरेटिकल डिस्चार्ज का हम फॉर्मूला दिया था A इंटू रूट ऑफ 2GH, वहाँ थ्योरी में ही हम दिखाया था। तभी मेरा एक क्वेश्चन में देखो मेरा साथ है कि नहीं, क्वेश्चन में देखने से मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज दर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ है ना क्वेश्चन, डिस्चार्ज ऑफ 40 लीटर पर सेकेंड, दर वो एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज ना, तो मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल डिस्चार्ज मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यू एक्चुअल 40 लीटर पर सेकेंड था मेरा, और उसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड में आया मेरा, ये हो गया। अभी थियोरेटिकल डिस्चार्ज हमको निकालना है, थियोरेटिकल ये हमको निकालना है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज जो QTH है ना। तो ये फॉर्मूला तो हमको मालूम है, A रूट ऑफ 2GH, जहाँ पे A क्या है मेरा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस तो होगा ना, A जो मेरा क्या होगा, ओरिफिस का थ्रू फ्लो कर रहा है, तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस, तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस है क्या, नहीं है, लेकिन मेरा क्या है, डायामीटर ऑफ ओरिफिस दिया हुआ है, तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस आराम से निकल जाएगा। तो ये है ना, वेयर A जो मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस है ना, तो ये तो आराम से निकल जाएगा ना। ये क्या हो गया, पाई बाय 4 इंटू डाया ऑफ ओरिफिस स्क्वायर, तो ये हो गया पाई बाय 4 इंटू डाया ऑफ ओरिफिस कितना है मेरा, 100 mm। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये 0.1 मीटर हो जाता है, तो ये हो गया 0.1 स्क्वायर। तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस नहीं दिया हुआ है, हो जाएगा, इसको तुम सॉल्व करके कर लो, आराम से निकल जाएगा। लेकिन ये उसके बाद तब तो जी जो मेरा तो हमको मालूम है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, और H हाइट भी हमको दिया हुआ है, हाइट ऑफ वाटर, हेड ऑफ वाटर दिया हुआ है 2 मीटर है, तो फिक्स है बोला है, तो हेड ऑफ वाटर भी 2 मीटर दिया हुआ है, तो मेरा Q थियोरेटिकल आराम से निकल जाएगा ना। देयरफॉर Q थियोरेटिकल मेरा क्या हो जाएगा, Q थियोरेटिकल A रूट ऑफ 2GH है, तो ना A रूट ऑफ 2GH, तो A क्या हो गया, पाई बाई 4 इंटू 0.1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 इंटू G जो 9.81 है, H जो 2 मीटर है ना। तो मेरा इसको सॉल्व कर देगा, कैलकुलेटर में बस डाल के सॉल्व करना है, सिंपल है ये जो। हाँ, तो ये हो गया डिस्चार्ज जो रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 पाई बाई 4 0.1 स्क्वायर ना, तो ये हो गया मेरा 0.049 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ये मेरा हो गया थियोरेटिकल डिस्चार्ज ना। तो अभी मेरा Q एक्चुअल है मेरा साथ, Q थियोरेटिकल है मेरा साथ, तो बस हमको CD तो निकालना है ना, तो CD निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, Q एक्चुअल डिवाइडेड बाई Q थियोरेटिकल ना। तो Q एक्चुअल क्या है, 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और Q थियोरेटिकल कितना निकला है, 0.049 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेटर में डाल के कर देने से आराम से निकल जाएगा CD जो तुम्हारा 0.81 ये मेरा CD का वैल्यू हो गया। तो इसमें कन्फ्यूजन तो कुछ होना नहीं चाहिए, बस सब्स्टिट्यूट ही कर देना है। CD का डेफिनेशन और फॉर्मूला याद होना है। CD क्या है मेरा, एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थियोरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज तो तुमको क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम डायरेक्ट उसमें ही लिखा दिया था जब थ्योरी कराया था, तो बस उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ए जो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस है। उसका बाद 2GH, G जो मेरा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और H जो हेड ऑफ वाटर है, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है 2 मीटर, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसका बाद डिवाइड कर देने से मेरा CD मिल जाता है। उसका बाद हमको क्या निकलो बोले, CD के बाद हमको निकलो बोले, CD के बाद हमको निकलो बोले CV ना, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी निकलो बोले, तो उसको निकलेगा अभी हम लोग सेकेंड में CV निकलो बोले, जो है मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला भी हमको मालूम है, ये क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय
क्या होता है थियोरेटिकल वेलोसिटी। ये हो गया मेरा CV का फॉर्मूला, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वेलोसिटी। तो इसको अभी हम लोग देखेगा। तो क्वेश्चन में देखो एक्चुअल वेलोसिटी दिया, तो रुको सबसे पहले तो हमको एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगा, एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगा, और थियोरेटिकल वेलोसिटी मेरा क्या होता था √2gh। तो अभी हम लोग देखेगा मेरा एक्चुअल वेलोसिटी दिया हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन में देखो कहीं एक्चुअल वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, तो यहाँ में डाया दिया है, डिस्चार्ज दिया है, हेड ऑफ वाटर दिया है, बिना कॉन्ट्रैक्टेड। तो एक्चुअल वेलोसिटी कहीं नहीं दिया है, तो मतलब मेरा एक्चुअल वेलोसिटी दिया हुआ ही नहीं है, तो हम लोग इसमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकेगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकेगा, लेकिन हम एक अलग फॉर्मूला यूज़ कर सकेगा, क्योंकि हमको मालूम है वी नो CD इज इक्वल टू CV इंटू CC। ये फॉर्मूला हमको मालूम है ना। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल वेलोसिटी दिया होता तो हम इसको यूज़ करना था, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो है CD इज इक्वल टू CV इंटू CC। ये हम रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री दिया था ना, तो इससे मेरा हमको मालूम है CV क्या हो जाता है, CD डिवाइडेड बाई CC हो जाता है। तो हम CD तो अभी थोड़ा देर पहले निकला है, तो मेरा साथ CC अभी हमको निकालना पड़ेगा। तो CC तो अभी तक हम निकला नहीं ना, तो उसको हम निकाल के देख लेगा। तो पहले हम लोग CC को निकाल लेगा, CC। तो मेरा CC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था ना। और ये हमको मालूम था क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्ट था ना, वीना कॉन्ट्रैक्टा का क्रॉस सेक्शन एरिया कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस। तो ये मेरा निकलेगा क्या, देख लो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा ना। तो मेरा डायमीटर ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ओरिफिस दिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आराम से निकलेगा, क्योंकि सर्कुलर है, π/4d² आराम से कर सकते हैं। तो मेरा डाया ऑफ ओरिफिस दिया है, डाया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा दिया है, तो हम आराम से निकाल सकेगा ना उन दोनों को ना। तो मतलब मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या हो जाएगा, π/4 इंटू d² क्रॉस सेक्शन एरिया ना, और ओरिफिस का क्या होगा, π/4 इंटू d0² हो जाएगा। π/4 कट जाते, ये हो गया dc²/d0², जहाँ में dc जो क्या है, वीना कॉन्ट्रैक्टा का डायमीटर है। तो वीना कॉन्ट्रैक्टा का डायमीटर क्या है, क्वेश्चन में देख लो, डाया ऑफ जेट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा 90 mm दिया हुआ है, तो डायरेक्ट 90 mm² कर सकते हैं। उसका बाद d0² जो क्या है, मेरा डाया ऑफ ओरिफिस है। तो डाया ऑफ ओरिफिस भी हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, 100 mm इस डाया ऑफ ओरिफिस। तो 100 mm करो, ये दोनों mm में है ना, तो दोनों mm में है, तो mm कर सकता है, या तो तुम मीटर में भी कर सकते हैं, 0.09 डिवाइडेड बाई 0.1, ये मीटर में होने से, mm में होने से ये हो जाएगा। और अगर मीटर में कन्वर्ट, मीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में करने से भी कोई गलत नहीं है, 0.1² जो भी हो, लेकिन हम लोग उसको सोल्व कर लेगा ना। तो ये कर देने से, स्क्वायर को ऐड करने मत बोला, हाँ, तो ये दोनों को कर देने से मेरा क्या हो जाता है, 0.81। ये मेरा CC का वैल्यू हो जाता है। तो पहले में हम लोग CD का वैल्यू निकाल लिया था, उसका बाद मेरा CC का वैल्यू निकाल लिया है। CD का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल दिया 0.81, CC का वैल्यू भी निकाल दिया 0.81। तो अभी हम आराम से CV को निकाल सकते हैं ना। ये सेकेंड में जो था मेरा CV था ना, CV हम देखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो सक रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके CV क्या हुआ है, CD/CC हो गया, CV इज इक्वल टू CD/CC हो गया। तो CD हम थोड़ा देर पहले डिराइव किया था, 0.81 मिला है हमको, 0.81, और CC अभी हम लोग कैलकुलेट किया, ये भी 0.81 हो गया। तो मतलब मेरा CV क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 आ गया। तो मेरा ऐसा करके CD, CC और CV मेरा निकल गया, 3 कोफिशिएंट्स निकल गया। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाला ही है, बस फॉर्मूला याद रहना है। तो फॉर्मूला याद आने से सब हो जाता है तुम्हारा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ। तो CD, CV और CC निकालने के लिए ना, ये तो तुम्हारा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पेपर में नहीं था, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए हम इसको कराए ना। तो इसको भी जैसे भी देख लो, अपना टेक्स्ट बुक में है, तो इसको देख लो, और भी बहुत सारा तुम्हारा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, सबको देख लो ना। तो ये करके मेरा ये टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है ये जो। तो हम नोचस और वेयर का नहीं किया है, क्योंकि
उसका भी सेम कंसेप्ट है, बस तुमको फॉर्मूला डालना है, कुछ भी ये नहीं है, सब में यही कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बस डालना है वाले। लेकिन वही कि तुमको फॉर्मूला याद रहना पड़ेगा, A0 क्या है, A1 क्या है, G क्या है, H क्या है, उसको याद रहना पड़ेगा। उसके बाद आराम से फॉर्मूला डाल लेने से तुम्हारा निकल जाएगा ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, इसको तुम नोटबुक में नोट डाउन कर लो ना, और हम होमवर्क बाद में देगा, उसको भी तुम जैसे भी सोल्व करके हमको दे देना। हाँ, तो ये करके इसका ये टॉपिक मेरा ख़त्म हो गया। हाँ।